हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चे तो वैसे भी अच्छे ही होते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे इंटीजर। इंटीजर हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? मैम मैथ्स पढ़ा रहे हो तो इंटीजर्स ऑब्वियसली नंबर्स ही होते होंगे। हाँ भाई, बात तो आप लोगों की सही है। इंटीजर्स नंबर्स ही होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। लेकिन आपको पता है, इंटीजर्स पढ़ने से पहले हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तभी आपको इंटीजर समझ आएंगे। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? ठीक है, चलिए काउंटिंग करके बताइए आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। मैम 1 2 3 4 5 6। मैम 30 बच्चे हैं हमारी क्लास में। ओके, 30 बच्चे हैं। ठीक है, काउंट करने के लिए आपने क्या किया, कहाँ से स्टार्ट किया काउंटिंग करना? 1 से 1 2 3 4 ऐसे ही किया ना। तो हमने क्या किया, मैंने आपसे पूछा आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपने नेचुरली 1 2 3 4 5 से काउंटिंग करनी शुरू की। ठीक है, तो ये ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स जो हम नेचुरली ऑर्डिनरीली काउंटिंग के काम में लेते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरली मैम 1 2 3 4 5 से ही काउंटिंग की जाती है। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो बिगिन होते हैं 1 2 3 4 5, और ऐसे बहुत सारी संख्याएं तो अनंत होती है ना, अरबों खरबों, खरबों की खरबों, पता नहीं कितनी हो सकती है, कोई अंत तो है नहीं संख्याओं का। तो इनफाइनाइट नंबर तक आगे कितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे ही हमें कहा जाता है कि बच्चों चलो काउंट करके बताओ आपके पास टॉफ़ी कितनी है, आपके फ्रेंड्स कितने हैं, तो हम नेचुरली कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5। तो 1 से शुरू करते हैं नेचुरली काउंटिंग करना, इसलिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आ गया आप लोगों को समझ में? यस, आ गया। ओके मैम, आ गया। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? अच्छा, होल का मतलब बताओ, जनरल मैथ्स को छोड़ दो। होल का मतलब क्या होता है? होल, होल माने होल, एक खड्डा। भाई पाइप में एक होल हो गया है, मेरे बैग में एक होल हो गया है, सड़क पे होल हो गया है, बोलते हैं ना होल क्या होता है? खड्डा। नेचुरल, हम जनरल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हमारी जनरल डे टू डे लाइफ में होल का मतलब क्या बोलते हैं? होल, मम्मी प्लीज़ मुझे नया बैग दिला दो ना, मेरे बैग में होल हो गया है, यानी खड्डा हो गया है, छेद हो गया है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो उस खड्डे का, उस छेद का संबंध इस होल नंबर से भी है। ओ माय गॉड मैम, कैसे कैसे है वो मैं बताती हूँ आपको। नेचुरल नंबर हमने कहाँ से शुरू किए थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक, ऐसे ही 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स थे ना। लेकिन होल नंबर्स, होल का इंग्लिश में एक और मीनिंग होता है। क्या होता है? सारा, होल। आई वॉन्ट द होल थिंग, मुझे सारी की सारी चीज़ चाहिए। तो हम दोनों मतलब से समझ सकते हैं। तो अभी हमने देखा होल का मतलब क्या था? खड्डा, ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर हम नेचुरल नंबर के आगे ज़ीरो और लगा देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? ये सब नंबर होल नंबर बन जाते हैं। अब ये नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 से शुरू हुए थे, उसमें अगर हम आगे ज़ीरो को भी लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर। यानी हमने इस होल को, ज़ीरो कैसा होता है? होल जैसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? यस मैम, होता है। ठीक है, तो इस ज़ीरो को, इस होल को भी नेचुरल नंबर के साथ ले लिया तो ये क्या बन गए? होल नंबर्स बन गए। डन डन। अब हम आगे चलते हैं इंटीजर्स की तरफ। अब आते हैं हम इंटीजर की तरफ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों?
इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और आगे तक कितने भी अनंत हो सकते हैं, ठीक, ओके, डन डन। अगर इसमें हमने क्या जोड़ दिया? एक होल जोड़ दिया, यानी कि एक ज़ीरो जोड़ दिया, तो ये क्या बन गए? होल नंबर्स बन गए, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अच्छा एक चीज़ बताओ, हम मैथमेटिक्स के अंदर कुछ संख्या ऐसी भी होती है जो माइनस में होती हैं, जैसे -1, -2, जैसे हमने 4 में से 5 घटाया, ओ माय गॉड, ये तो घट ही नहीं सकता। 4 में से 5 अगर हम घटाते हैं तो माइनस का 1 आता है, ठीक है, क्या आता है? माइनस का 1 आता है। तो इसी प्रकार से माइनस वाली संख्याएं भी एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं? करती हैं ना। तो माइनस वाली संख्या तो हमने ली नहीं, हमने तो नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए और होल नंबर पढ़ लिए। अब माइनस वाली संख्याएं ये इधर से चलेगी, -1, -2, -3 एंड अनंत तक संख्याएं। तो वो संख्याएं जो माइनस में भी होती हैं उनको अगर हम होल नंबर में जोड़ दें तो क्या आ जाएंगे? इंटीजर्स कहलाती हैं वो संख्याएं। यानी कि जैसे आप स्केल देखते हैं, स्केल में कैसे नंबर होते हैं ना, कैसे होते हैं नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे होते हैं। मैं कह रही हूँ एक स्केल यहाँ आप और जोड़ दो, जिसमें यहाँ पे भी नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, लेकिन ये नंबर्स क्या होंगे? इधर लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस में होंगे, ठीक है। और यहाँ मैम यहाँ बीच में क्या होगा? यहाँ बीच में होगा हमारा होल, ज़ीरो के राइट साइड में सारे प्लस वाले नंबर्स और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में सारे माइनस वाले नंबर्स। तो ये क्या हो गए? ये नंबर्स तो सारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर। ये अगर ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे नेचुरल नंबर्स में तो क्या हो गए? होल नंबर। और अगर इंटीजर्स, ये माइनस वाली संख्याएं भी अगर वहाँ है तो ये हो जाती है इंटीजर्स। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बच्चे लोग? आ गई बात समझ में? ठीक है, एक क्विक रीकैप लेते हैं हम, बहुत जल्दी से इस चीज़ को रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो नंबर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के नंबर पढ़े हमने, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। तो सबसे छोटे ये क्या हो गए? हम देखें तो नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, ठीक है। अब हम कह रहे, मैं कहूँ कि होल नंबर्स, इसमें नेचुरल नंबर्स तो आते ही आते हैं, इसमें अगर ज़ीरो भी आता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ज़ीरो, यानी एक होल और ऐड कर दो किसमें? नेचुरल नंबर्स में, तो वो क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स। और मैं कहूँ कि इंटीजर्स, होल नंबर में -1, -2, यानी माइनस वाली सारी संख्या अगर हम और इंक्लूड कर लें तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं। चलो बच्चा लोग बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जो हम नेचुरली 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग के काम में लेते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं जिसमें हम होल भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे कुल मिला करके होल नंबर्स आते हैं। और इंटीजर्स कौन से होते हैं? होल नंबर सारे इंटीजर तो होते ही होते हैं, इंटीजर में माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं, जैसे -1, -2, -3 और बहुत सारी आगे की संख्याएं। चलो आपको कन्फ्यूज़न होगा इसलिए मैं इनको ऐसे लिखती हूँ, क्योंकि माइनस की संख्या हम कैसे लिखते हैं? ऐसे,
माइनस इधर बढ़ता है, प्लस इधर बढ़ता है और बीच में ज़ीरो होता है। आगे बात समझ में? ठीक है।